हेलो दोस्तों, जय श्री महाकाल। आज साल का आखिरी दिन है, 31 दिसंबर। तो यहाँ पर है ना, मॉर्निंग का टाइम हो रहा था, 4:30 या 5 बज गए होंगे, नहीं 5 बज गए थे। तो टाइमिंग तो मुझे इतना याद नहीं है। और उसके पापा का, दादू के पापा का ए शिफ्ट था, तो वो ड्यूटी चले गए थे। तो मुझे थोड़ा टाइम मिल गया, तो मैं यहाँ पर योगा कर रही थी। तो मैंने 15 मिनट योगा किया, फिर थोड़ी देर मैंने वॉक की, क्योंकि टाइम ही टाइम था। और यहाँ बाहर दिखा रही थी मैं, तो अंधेरा ही हो रहा था, ये देखिए। तो फिर बस मेरे को योगा करने के बाद है ना, फिर मैंने घर का झाड़ू लगा दिया पूरे कमरों का। फिर मैं बाहर जो झाड़ू लगा के फिर मैं अच्छे से उसको धो लूँगी। तो अंदर का है ना पोछा मैं बाद में लगाऊंगी। तो यहाँ पर है ना, बाहर अच्छे से मैं इसको धो लूँगी। तो ये डेली का रहता है ये धोने का, क्योंकि पता नहीं क्या यहाँ पर कुछ फैक्ट्रियाँ बनी है आसपास। तो पता नहीं क्या ऐसा काला काला सा कुछ आता है, पूरे मतलब धूल ही धूल हो जाती है। धूल तो नहीं रहती है, वो एकदम काला काला सा पाउडर जैसा रहता है, तो पूरा बेकार हो जाता है। एक दिन भी ना धोना तो बहुत ही ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो यहाँ मैं अच्छे से बाहर तक साफ़ कर दूँगी। और साइड में है ना खाली प्लाट है, तो सब लोग यहीं पर साइड में कचरा फेंकते हैं। हम नहीं फेंकते हैं, क्योंकि कचरे की गाड़ी आती है ना, तो उसमें ही देना चाहिए। तो उसमें ही मैं कचरा देती हूँ। तो क्या है ना, बहुत ही ज़्यादा मतलब साइड में बहुत ही ज़्यादा गंदगी है। तो कभी छत में जाऊँगी ना, तो मैं फिर बताऊँगी। तो ऐसा तो बस यहाँ पर है ना, मैं पोछा लगा रही थी। जो हॉल तो आज वगैरह मेरा है, मन कर हॉल रहा और था कि जिस रूम में हाथों से सोते लगा हैं ना, लेती हूँ। तो मैंने उस किचन रूम में में क्या और है इस ना, रूम मैं में मतलब मॉपिंग से लगा मतलब दूंगी। तो हाथों अभी से पानी लगाया चेंज था। नहीं किया था, फिर मैंने हॉल और जिस रूम में यहाँ सोते हैं ना, तो यहाँ पर मैंने मॉप यूज़ किया। और फिर इसके बाद मैं डायरेक्ट पूजा के टाइम पे मिलूँगी। तो यहाँ पर देखिए, बस मैंने नहा के आ गई थी और मैं पूजा कर रही थी। ये देखिए भगवान जी। तो बस मेरी पूजा भी हो गई है, और फिर क्या है ना, सोनी उठ गई थी। तो ये सब सामान पूरा ऐसे ही रखा है। ये रखा दादू का दूध हल्दी वाला, अभी ठंडा हो जाएगा ना तो उसको देना है। और ये दाल, अभी है ना मॉर्निंग में दाल चावल बनाऊंगी, 9 बज गए। और ये देखिए, ये दूध अभी गर्म करना है, इसको भी गर्म करना है, अभी गर्म नहीं हुआ है। और यहाँ क्या है ना, मेरी चाय बन रही है, ये देखिए। क्योंकि मोबाइल में स्पेस नहीं है ना, इस वजह से मुझे अभी मतलब कि चाय पीती हूँ मैं, और फिर उसके बाद मैं वीडियो एडिटिंग करूँगी। तो जब तक मेरा मतलब थोड़ा स्पेस कम हो जाएगा ना, तो फिर उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगी व्लॉगिंग। तो यहाँ पर देखिए सोनी घूम रही है, और सारा झाड़ू पोछा हो गया है। ये बच्चे खेल रहे थे ना, तो ये सब फैला दिया। ये देखिए, ये भी रूम एकदम साफ़ है। और ये यहाँ पर देखिए, ये दादू खेल रहा था ना, तो सब इधर उधर सामान पड़ा है। तो ठीक है, चलते हैं, अभी कुछ समय बाद मिलते हैं आपसे। और फिर है ना, सोनी को 1-1.5 घंटा लग गया था। तो फिर उसके बाद यहाँ मैं चावल चढ़ा दूँगी। तो उसके बाद फिर वो रोई नहीं, तो फिर है ना, फिर मैं आ गई थी किचन में। तो बस यहाँ मैं चावल रखूँगी और बच्चों को मतलब खीरा काट के दे दूँगी, जो ककड़ी होती है, तो वो खाएंगे वो। तो उनको अभी नहीं नहलाती हूँ मैं, जब है ना धूप आ जाती है ना, तो क्या करती हूँ, थोड़ा तभी नहलाती हूँ। तो वो धूप में है ना थोड़ा बिठा दो ना, तो ठीक रहता है। ठंड बहुत है ना, इस वजह से। तो बस यहाँ पर है ना, मैं आटा वगैरह निकाल लूँगी। खीरा खाना है? What this is tomatoes. मम्मी, ये कहाँ से लेके आए टमाटर? पापा ने? क्या ऐसे घुस रहा क्या? ऐसे घुस रहा क्या मम्मी? हाँ, खड़ी खड़ी रहती है ना। और बच्चों को है ना खीरा देने के बाद मैंने आटा लगा दिया था। तो इसको थोड़ा सेट होने के लिए रख दूँगी, फिर मैं दाल बनाऊँगी। तो सिंपल सी मूंग दाल है, तो वही बनाऊँगी मैं। और क्या है ना, हरी मिर्च नहीं थी, तो इस वजह से मैं जो सूखी लाल मिर्च होती है ना खड़ी, तो वही डालूँगी। और थोड़ी सी पिसी मिर्च भी डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर है ना लहसुन और अदरक है, उसको थोड़ा सा मैं दोच लूँगी मोटा मोटा। तो आज मेरा मन कर रहा था डालने को, तो मैं वो डालूँगी। तो बस यहाँ पर मैं तेल डालूँगी, कढ़ाई अच्छे से गर्म हो जाएगी। जब है ना तेल एकदम
पूरा अच्छा गर्म हो जाता है ना, उसके बाद ही मतलब उसको फिर क्या करती हूँ मैं, थोड़ा ठंडा होने देती हूँ, उसके बाद ही मैं डालती हूँ। नहीं तो क्या है ना, पहले मैंने देखा है कि तेल ज़्यादा अच्छे से गर्म ना करो तो वो क्या है ना, तेल मतलब सब्जियों में बास आता है, ये सरसों का तेल तो है ना, खाने में ना बिल्कुल सरसों सरसों वो अजीब सा टेस्ट आता है, तो बेकार लगता है। तो यहाँ देखिए धुआं निकल रहा था, तो मैंने बंद कर दिया था इंडक्शन और फिर उसको मैंने चालू किया, क्योंकि एकदम से ना जल जाता है। तो थोड़ा ठंडा हो जाता है ना तेल, तब डालती हूँ मैं। तो यहाँ 2 मैंने सूखी खड़ी मिर्च डाली है, और हरी मिर्च अभी इस टाइम पे नहीं थी ऐसा। और टमाटर है ना बहुत सारे रखे, तो मेरा मन कर रहा था कि टमाटर की चटनी बनाऊँ। तो टमाटर की चटनी में हरी मिर्च के बिना मज़ा नहीं आता है, तो फिर मैंने नहीं बनाई। तो यहाँ पर मैं कड़ी पत्ते डाल रही थी, इसको मैंने धो लिए थे, सूख गए थे ये और अच्छे थे, तो इस वजह से तो उसको थोड़ा वो है ना गीले थे ना, इसलिए मैंने पहले नहीं डाला। वो एकदम तेल में ना क्या उचटते हैं, तो अपने मुंह पे आता है पूरा एकदम। तो यहाँ पर बस ये हो गया था, तो मैंने थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट ये डाल दिया जो मैंने पीसा था उसको, और अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और थोड़ी देर उसको पकाने के बाद है ना, जो टमाटर मिर्ची है, टमाटर है इसमें मिर्ची और हल्दी और धनिया डाला है मैंने, थोड़ा सा नमक, क्योंकि हल्दी और नमक मैं पहले ही दाल में डाल देती हूँ ना, तो थोड़ा कम ही डालती हूँ मैं, एकदम ज़्यादा नहीं डालती हूँ। तो बस यहाँ सिंपल सा, और गरम मसाला तो यूज़ ही नहीं कर रही हूँ। और मुझे अभी टाइम ही नहीं मिल रहा है कि जीरा पाउडर मतलब बनाऊँ मैं, और मुझे प्रोटीन पाउडर भी बनाना है, तो उसका भी टाइम नहीं मिल रहा है। अब देखती हूँ कब क्या बनाना है, क्योंकि अभी कुछ समय से ना सोनी है ना मतलब बहुत ज़्यादा एकदम परेशान करती है, तो कभी कभी है ना मैं परेशान हो जाती हूँ बहुत ज़्यादा। तो बस यहाँ पर मेरी दाल बनेगी, और दाल बनेगी, चावल तो मेरे बन चुके हैं, ये देखिए। तो चावल मैं यहाँ पर दिखा रही थी, तो यहाँ दादू भी आ गया था। तो यहाँ पर ही ना मसाला एकदम अच्छे से हो गया था, तो फिर मैं ये दाल डाल लूँगी। तो ये थोड़ी है ना लाल लाल सी दिख रही थी दाल, क्योंकि इसमें ना लाल मिर्च है पिसी, इस वजह से। नहीं तो मेरे को है ना हरी मिर्च में ही ज़्यादा अच्छी लगती है दाल। तो पर ये भी टेस्टी लग रही थी, इतनी मतलब बेकार नहीं लग रही थी। तो यहाँ पर देखिए दाल एकदम बन के तैयार हो गई है, तो इसमें हरा धनिया डाल दूँगी मैं, और इसको ढक कर के रख दूँगी। और फिर मैं एक साइड है ना गैस पे रोटी बना लूँगी, क्योंकि इंडक्शन में ना मैं रोटी बनाती हूँ ना, तो उसकी रोटी में मुझे मज़ा नहीं आता है, पता नहीं क्यों, क्योंकि एकदम ऐसे कड़क कड़क टाइप में लगती है। तो बस यहाँ पर मैं रोटी बना रही थी, तो साड़ी को है ना मैंने ऐसे ही लपेट लिया था, क्योंकि मुझसे क्या है ना संभलती नहीं है, तो बस ऐसे ही पहन लिया था। तो यहाँ देखिए सोनी भी आ गई थी, तो बस वो खेलते रहते हैं, तो इस टाइम पे ना बच्चों को भूख लग रही थी, तो फिर मैंने रोटी बनाया, फिर हम तीनों ने मतलब खाना वगैरह खा लिया था। उसके बाद ही मैंने किचन को अच्छे से साफ़ किया था, क्योंकि ये एकदम गैस है ना गर्म रहता है, इसलिए मैं है ना साफ़ नहीं करती हूँ। तो जब तक खाना हो जाता है तो अपना गैस भी ना ठंडा हो जाता है, फिर साफ़ करो ना, तो ठीक रहता है। एकदम गरम गरम भी नहीं करना चाहिए, और हाथ भी जलता है। तो बस यहाँ पर है ना ये रोटी है ना, इसमें घी घी के बिना तो बिल्कुल मज़ा नहीं आता है, क्योंकि है ना मुझे तो अच्छी नहीं लगती है बिना घी में, मतलब है ना उसका मतलब अलग ही टेस्ट आता है। और घी लगा लो ना, ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है, तो घी लगा लो ना तो एकदम बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो इसको क्या थोड़ी मोटी मोटी बनाना पड़ता है, पतली अपन बनाओ ना तो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा मतलब एकदम कड़क हो जाती है। तो यहाँ मेरी रोटी भी है ना मतलब बस बन चुकी है, और फिर इसके बाद खाना खाएंगे हम बच्चों, दोनों ने भी खाया था। गरम गरम रहती है ना तो बच्चे अच्छे से खाते हैं। ये देखिए कितना सारा सैलेड रखा है मैंने, तो ये खाने के लिए। तो चुकंदर है ना मुझे जूस में बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैं ना इसके पापा को ही देती हूँ जूस बना के, और मैं तो है ना मतलब खाने के साथ ले लेती हूँ, आधा सुबह आधा शाम को। तो यहाँ सिंपल सी दाल है, आ जाइए आप सभी खाना खाने के लिए। तो ये देखिए एक रोटी थी, तो वो एकदम ऐसा लग रहा है पराठा है, तो मैंने उसको ऐसे बना लिया था। तो यहाँ मैंने लहसुन का अचार और आम का अचार लिया है, जो लहसुन का मार्केट से लाए थे, और ये आम का है ना इसके पापा लेके आए थे। पापा लेके आए थे नहीं, मतलब कि दादू के जो दादाजी है ना, उन्होंने मतलब घर में खुद बनाया था, तो वहाँ से मैं लेके आई थी, अभी गई थी ना घर। तो यहाँ खाना पीना हो गया था, और मैं बर्तन साफ़ कर रही थी। तो मैंने किचन है ना अच्छे से मतलब इस टाइम पे दादू के पापा आ चुके थे, तो ये देखिए अभी वो है ना फ्रेश होने के लिए गए हैं। तो मैं थोड़ा सा मैंने एकदम जल्दी जल्दी क्लीन कर दिया था, और फिर उसके बाद है ना
उनको फिर मैंने खाना वगैरह दिया। तो ये दोनों तपेली में दूध रखा है, एक में गाय का और एक में भैंस का। और यहाँ दाल चावल रखे हैं, ये देखिए। और किचन एकदम क्लीन लग रहा है ना, तो एकदम साफ़ सुथरा किचन है ना, अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पर सिंपल सी दाल, और खाने में ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रही थी। तो यहाँ पर है ना ये सोनी और दादू के लिए खाने के लिए मैंने थोड़ा। तो आप सभी को ब्लॉग कैसा लगा दोस्तों, अच्छा लगा होगा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर एकदम क्लीन हो गया है। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए सभी अपना ख्याल रखिए। और ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो बाय बाय, टेक केयर। सभी को मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।